तो कैसे साहब, ये मैक्रो लेवल पर जाहिर है कि ये कामयाबियां आप अभी बता भी रहे हैं और ये आगे आने वाले दिनों में हासिल भी हो सकती हैं, लेकिन ये जो माइक्रो लेवल पर इस वक्त मामलात हैं एक आम आदमी के, वो बड़े डिस्टर्ब हैं। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ी, हुकूमत ने हमारे यहाँ की उसको डेली प्राइसेस पर वो ले आए और हम देखते हैं कि उसमें इजाफा ज़्यादा होता है बनस्बत कमी के। एक आम आदमी पर बोझ पेट्रोल प्राइस की सूरत में, डीजल के प्राइस की बढ़ती हुई सूरत में बहुत ज़्यादा पड़ा है। दुनिया के दीगर ममालिक में इतनी ज़्यादा परसेंटेज वाइज इजाफा नहीं हुआ है कीमत में, हमने क्यों इतना इसको महंगा करके एक आम आदमी के लिए मुश्किल कर दिया? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हमारा आम आदमी काफ़ी मुश्किल में है। एक तो पिछले 15 साल में हमारे यहाँ गुर्बत और ज़्यादा बढ़ी है। पहले आप देखें 2012 में जो गुर्बत थी उससे आज 2026 में काफ़ी गुर्बत बढ़ी है। और ये वजह ये है कि हमारा एक तो जीडीपी की ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ हमारे यहाँ बहुत कम है दूसरे मुल्कों के मुकाबले में। हमारे यहाँ एक वक्त था कि दुनिया हमारी तरफ देखती थी, पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान पे रश करता था। मनमोहन सिंह वज़ीर ख़ज़ाना थे और यहाँ डॉक्टर महबूब हक वज़ीर ख़ज़ाना थे, मेरे दोस्त थे, क्योंकि ये दोनों भी आपस में एक साथ पढ़े थे, क्लास फेलो थे। तो मनमोहन सिंह साहब ने पूछा डॉक्टर महबूब हक साहब से कि आप हमें गुर बताइए कि पाकिस्तान इतना आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, हमारी ग्रोथ उस वक्त 6-7% थी। इंडिया की ग्रोथ IMF उनको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहता था। आज हमारी ग्रोथ नहीं रही, 3.7% ग्रोथ हो गई है, 2.25% या 2.3 हमारी आबादी में इजाफा हो रहा है। तो नेट ग्रोथ जो है वो 1.25 या 1.5% से कम है, 1.5% से कम है वो। तो उससे आम, और वो भी जो ग्रोथ हुई है उसमें भी अमीर आदमियों को हिस्सा मिला है, हम जैसे लोगों को जो कि सरमाया रखते हैं, जिनके पास सहूलतें हैं कई किस्म की, वो आम आदमी को, गरीब आदमी को उसका बहुत कम हिस्सा, जो 1.5% या 1.25% ग्रोथ हुई है उसका भी सालाना बहुत कम हिस्सा मिला है। गुर्बत में इजाफा हुआ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हुआ है, लोगों के बिजली के गैस के बिल बहुत बढ़ गए हैं। एक तो ये आपने पूछा कि हमारे यहाँ क्यों सिर्फ हुआ है, वजह क्या, बहुत बड़ी भारी इंपोर्टेड फ्यूल की है। हमारे यहाँ अपनी प्रोडक्शन बहुत परसेंटेज कम है, कोई 70-80% हमारे यहाँ ऑयल इंपोर्ट होता है और दूसरे मुल्कों में इतनी परसेंटेज नहीं है। तो इस वजह से उनके यहाँ उसका बोझ ज़रा कम हुआ है। फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि ये हुकूमत का जो हमारे महसूलात में कमी ना हो और जो टारगेट्स हैं वो हम अचीव कर सकें। तो ये जो पेट्रोलियम लेवी लगा है वो उन जो जहाँ हमें टैक्स वसूल पूरा नहीं हो रहा, उससे भी हम एडिशनल टैक्स, क्योंकि IMF की बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हैं और हमारे यहाँ टैक्स भी एक मखसूस तबका देता है, तमाम तबकात जो है वो टैक्स नहीं देते। हमें चाहिए कि हम टैक्स माइंडेड हों। हमें हर एक को मुल्क के, मैं खुद अब करोड़ों रुपए महीना टैक्स देता हूँ और 1 रुपया भी पिछले 30 महीने से मैंने कोई तनख्वाह नहीं ली हुकूमत से। अच्छा। तो आप अंदाज़ा कर दीजिए कि और भी लोगों को सेक्रीफाइस करना है। लेकिन हमारे जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, इदारे चल रहे हैं, उनमें करोड़ों अरब रुपए, उनमें हज़ारों अरब रुपए, हज़ारों अरब रुपए इन्वेस्ट हुआ है और उसमें हम हर साल कम से कम 1 अरब रुपए नुकसान, 100 अरब रुपए, हज़ार अरब रुपए नुकसान करते। हमारे हज़ारों अरब इन्वेस्ट हुआ है और हर साल हम कम से कम 1000 अरब रुपए या उससे ज़्यादा वो उन इदारों में जो ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं उसको या तो हम प्राइवेटाइज करें, बहुत अरसे से कोशिश हो रही है लेकिन वो भी नहीं कर पाए, उसमें खजाना भी कम नहीं हो रहा। तो ये इस वजह से हमें पेट्रोलियम लेवी लगानी पड़ती है, क्योंकि हमने अपने टैक्स पूरे करने हैं, तो वो महंगाई होती है। लेकिन हम तवक्को कर रहे हैं कि जल्द ही ये जंग बंद हो जाएगी और इसके बहुत ज़्यादा बरक़ात हमें मिलेंगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। अच्छा। क्योंकि सैंक्शन लगी हुई हैं हमारे ऊपर ईरान की, इंडिया के साथ तो वैसे हमारी ट्रेड बंद है, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर बंद है, इधर ईरान के ऊपर हमारी सैंक्शन लगी हुई हैं। तो पाकिस्तान किधर एक्सपोर्ट करे तो बड़ा मुश्किल है। ऑल द वे फ्रेट ज़्यादा है जाके यूरोप और अमेरिका में करने की। तमाम ममालिक जिन्होंने तरक्की की है और जिनके यहाँ इन्वेस्टमेंट आई है, जिन्होंने वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट की है, वो साउथ ईस्ट एशिया के जो ममालिक हैं, वहाँ उनकी रीजनल ट्रेड है, उनकी आपस की ट्रेड है, उनके अपने आपस के मुल्कों में 70% उनकी ट्रेड आपस की है। तो ये ज़रूरी है। हमारे यहाँ कुछ जो मुश्किलात हैं आपके सामने हैं, एनर्जी प्राइस मैंने आपको बता दिया,
लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल हमने इम्प्रूव करनी है। फिर ये तेल के बहुत बड़े हमारे ऊपर मसाइल हैं, इसका ये आलमी जंग की एक किस्म की आलमी जंग में उसको कहता हूँ कि सारी दुनिया इस पर का इम्पैक्ट हो रहा है। अमेरिका और ईरान की जंग से पूरी दुनिया इससे नुकसान हो रहा है। सही। अब कैसा साहब एक आखिरी सवाल कि ज़ाहिर है ये हालात तो सबके लिए मुश्किल हैं, लेकिन अब ये इस हुकूमत का आधा टेन्योर गुजर चुका है, 2.5 साल गुजर चुके हैं। एक आम आदमी तो रिजल्ट चाहता है, नतीजा चाहता है, उसको तो पेट्रोल सस्ता चाहिए। एक बाइक वाला भी 80 रुपये फ़ी लीटर लेवी कीमत में भर रहा है और एक प्राडो वाला भी 80 रुपये फ़ी लीटर लेवी कीमत में भर रहा है। हुकूमत के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि कम से कम एक गरीब आदमी को रिलीफ दे सके, कोई टारगेटेड सब्सिडी हो सके जैसा कुछ अर्से पहले भी किया गया था, उसको दोबारा ऑपरेशनल कर सके? मैं समझता हूँ हुकूमत आम आदमी का ख्याल करती है और ये टारगेटेड जो सब्सिडी आपने कहा वो ज़रूरत है। हम कई चीज़ों में ऑलरेडी इसमें सब्सिडी दे रहे हैं और ये क्योंकि असल में IMF के प्रोग्राम में हम हैं और IMF के प्रोग्राम में सिर्फ हुकूमत को चाहे भी तो हर काम खुद अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकती। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए जो बिज़नेस को समझते हों, जो कॉमर्स को समझते हों, जो फाइनेंस को समझते हों। ज़्यादातर मुल्की अमूर में उनको दिलचस्पी लेनी चाहिए ताकि जो भी मशवरा है ऐसे माहिर मुआशात आगे आएँ और वो इलेक्ट भी हों, पॉलिटिक्स में भी आएँ, ताकि हमारी मुख्तलिफ हुकूमतें कोई देखिए पिछले 27 साल में हर एक को मौका मिला है। 9 साल परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत रही जो कि आर्म फोर्सेस की मार्शल लॉ था जब, और 9 साल में से 5 साल पीपल पार्टी और 4 साल PTI को हुकूमत मिली। 9 साल में 2 बार मुस्लिम लीग को हुकूमत मिली और कोई 18 साल से सिंध में जो बहुत बड़ा कराची जहाँ शहर है और सिंध पूरा, उसमें पीपल पार्टी की हुकूमत रही हुकूमत, और 13 साल से PTI की हुकूमत है KPK में। हमारी हुकूमत भी पंजाब में काफ़ी अर्सा रही है। तो किसी भी पार्टी ने क्या किया या रिज़ल्ट हो ना, आम आदमी तो हर वक्त परेशान है क्योंकि हम नहीं डिलीवर कर पा रहे। जिस तरह चाइना ने किया, जिन्होंने 80 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल दिया। हमारे यहाँ तो गरीब बढ़ रही है गुर्बत की मिकदार लोगों की। तो हमें सबको मिल के डेडिकेटेड, और हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं। जो भी हुकूमत पावर में होती है, अपोजिशन वाली कहते हैं कि सिर्फ हम ठीक हैं, दूसरी पार्टियाँ गलत हैं, और वो उनको सपोर्ट नहीं करते, उनकी टांगें खींचते हैं। हाँ, पॉलिटिक्स में ज़रूर अपनी अपनी पॉलिसीज़ में दुनिया पूरी में होता है कि इख्तलाफ होता है, लेकिन जहाँ मुल्की मामलात हैं और जहाँ ज़रूरी चीज़ें हैं, जहाँ तालीम है, हमारे यहाँ देखिए ना 2.25 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। ये कोई आज तो नहीं हो रहा कि हमारी हुकूमत में हुआ, पहले यही होता रहा। तो हम सब ने जब तक हम मिल के काम नहीं करेंगे, हमारे यहाँ लीडरशिप के ऊपर सब कॉन्फिडेंस करेंगे, और होना भी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं और कई बार ऑफ़र कर चुके हैं अपने अपोजिशन जमातों को कि आइए चार्टर ऑफ इकानमी करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें, मिलजुल के बैठें। लेकिन हम सब क्या करते हैं, पहली बार नहीं हुआ, जिसकी भी हुकूमत होती है दूसरी तमाम पार्टियां जो अपोजिशन में होती हैं वो टांगे खींचती हैं। तो ये चलता रहेगा, नाकाम हो गया सिलसिला। ये जो कहा जाता है कि ये देखिए ना, ये निज़ाम की कामयाबी है। हमने पाकिस्तान जो बना था तो हमने क्या तवक्कुआत दी थी लोगों को, इतनी कुर्बानियाँ लोगों ने दी हैं। अभी इंडिया की नीयत साफ़ नहीं है, वो हमारे यहाँ मैली निगाह से देखता है, लेकिन हमारी दिलेर अफवाज ने हमारे फील्ड मार्शल की क़यादत में जो इंडिया को हमने शिकस्त दी है, और उसके बाद ये बनियान मरसूस का ये हम कर रहे हैं फंक्शन भी 14 अगस्त का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बाद आज हम इतनी अच्छी कामयाब डिप्लोमेसी कर रहे हैं। कुछ चाहिए, हम बिजनेसमैन को चाहिए, हम उन लोगों को जो फाइनेंस और कॉमर्स और इन्वेस्टमेंट के लोग हैं उनको हुकूमत में ज़्यादा से ज़्यादा रोल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और हुकूमतें देखिए सब मिलजुल के पाकिस्तान को हमने आगे बढ़ाना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।